हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था कि आप नेक फिट मंगलसूत्र बनाकर दिखाइए 3 लेयर में। तो मैंने उसी के हिसाब से इस मंगलसूत्र को बनाकर तैयार किया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा और यूनिक डिज़ाइन है जिसे घर पे एकदम आसानी से आप बना लेंगे। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है, आइए देखते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने प्लेन काले और पीले मोती लिए हैं। काले मोती 1 नंबर साइज़ के हैं और पीले मोती 0 नंबर साइज़ के हैं। 12 नंबर का सुई लिया है, स्क्रू, नायलॉन का धागा, इंच टेप, लाइटर और कैंची लिया है। पट्टी लिए हैं 2 और प्लेन पीले मोती लिए हैं मैंने, थोड़े बड़े साइज़ के, यानी कि 1 नंबर साइज़ के लिए हैं। अब क्या करेंगे कि हम इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं 1 मीटर तक हमें धागा को माप लेना है और इस धागे को अब रील में से कट करके अलग कर लेना है। ये नायलॉन का धागा है, ये आसानी से टूटता नहीं है, बहुत ही मजबूत होता है, जिसे आप किसी भी ज्वेलरी मटेरियल शॉप से ले सकती हैं। तो अब क्या करेंगे कि हम इसी तरीके से और 2 धागा लेंगे 1-1 मीटर का। यहाँ पे हमें 3 धागे लेने हैं और तीनों धागों को दोहरा फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। जैसे एक धागा लिया है 1 मीटर का, उसे फोल्ड कर लिया। इसी तरीके से सारे धागे को फोल्ड कर लेना है बीच से। जहाँ बीचों बीच भाग आएगा ना, उसे अब हम क्या करेंगे कि जो ये मैंने मुहूर्त मणि जैसा पेंडेंट लिया है, आप कोई सा भी यहाँ पे छोटा सा 2 कुंडे का पेंडेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना कि जो ये पेंडेंट है उसके कुंडे में धागे को डाल देना है और फिर इस तरीके से फंदे के जैसा फंसा लेना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, सेम वैसे ही आपको भी करना है। अगर मेरे बताने के हिसाब से ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है कि धागे को अच्छे तरीके से खींच के फिक्स कर लेना है ताकि धागा ढीला ना हो। इस तरह से ढीला होने से धागा छोटा बड़ा हो जाता है और खुल जाता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक साइड का पहले ही लड़ी या डोरी कह सकते हैं बनाकर तैयार कर लिया। अब दूसरे साइड का मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक जगह पे फिक्स कर लिया है इस पेंडेंट को, ताकि ये पेंडेंट इधर उधर ना हो, अब हमें गूंथने में आसानी रहे। तो यहाँ पे मैंने 2-2 धागे एक साथ कर लिए, यानी धागे उलझे थे उन्हें सुलझा लिया है। हमेशा आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो धागा है ना उसे पहले सुलझा लेना चाहिए, तब जाके धागे को सुई में पिरोना चाहिए। तो अब क्या करना है कि हमें 2 धागा लेना है और एक सुई में डालना है। तो पहले एक धागे को लेंगे और फिर सुई में डालेंगे, सुई के छेद में, फिर दूसरे धागे को भी इसी तरीके से करके डाल लेना है। तो क्या करना है, एक धागा डालने के बाद उसे चुटकी की सहायता से नीचे की तरफ खींच लेंगे, जो छेद दिखने लगेगा उसमें दूसरा धागा भी डाल लेंगे। मैंने सुई में धागे को डाल लिया है। अब हम गूंथना स्टार्ट करेंगे। तो जो बड़ा मोती लिया था मैंने ना, प्लेन पीला वाला मोती या सुनहरी मणि कह सकते हैं, ये थोड़े बड़े साइज़ का है, 1 नंबर साइज़ का, वो डालना है हमें। उसके बाद ना छोटे वाले प्लेन पीले मोती और एक काले मोती, इसी तरीके से करके यहाँ पे हमें 4 इंच तक ये काले और पीले मोतियों को डाल लेना है। उसके बाद ये जो पट्टी लिया है ना उसे डालना है। आप चाहें तो पट्टी नहीं भी डालें तभी भी हो जाएगा, लेकिन मैंने ना इसमें थोड़ा सा, जैसे ये पट्टी नहीं डालेंगे ना तो ये तीनों जो लड़ी है वो आपस में एकदम से फंस जाएंगे, इस वजह से मैंने पट्टी डाला है। यहाँ पे लास्ट में फिर मैंने 2 इंच तक डाला है। सब मिला के हमें ये 6 इंच तक लंबा रखना है, इस वजह से मैंने 4 इंच पे पट्टी डाला है, ताकि वो पट्टी थोड़ा गर्दन के पीछे साइड में चला जाए। और फिर उसके बाद 2 इंच और मोतियों को डाल लिया है धागे में। अब क्या करना है कि अब इसी तरीके से दूसरी लड़ी में भी धागे को डाल लेना है। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला पीला मोती है ना, उसमें से पहले सुई को पास करके निकाल लेना है और उसके बाद ना यहाँ पे 4 इंच तक काले पीले मोतियों को डाल के पट्टी में फिर से पास कर लेना है, फिर 2 इंच तक काले पीले मोती को डाल लेना है। अब क्या करना है कि फिर से यहाँ पे जो स्क्रू डाला है ना उसमें से निकाल लेना है। हमें स्क्रू भी डाल लेना है साथ साथ में, ताकि तीनों लड़ियों में एक साथ ही स्क्रू चला जाए। एक एक लड़ी को करते करते स्क्रू में पिरोते जाना है। इसी तरीके से मैंने तीसरे धागे को भी इसी तरीके से कर लिया है। अब क्या करना है कि 2 मोती डाल लेंगे, 1 या 2 अपने हिसाब से मोती डाल लीजिए, जो स्क्रू के अंदर आसानी से बैठ जाए। अब यहाँ पे मैंने सुई निकाल लिया है धागे में से। अब यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। तो थोड़ा सा धागे को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और तब जाके थोड़ा टाइट गांठ लगाएंगे। यहाँ पे हमें इस तरीके से हमें गांठ लगा लेना है। मैंने अपने गर्दन के माप के हिसाब से इसे तैयार किया है। 13 इंच का तैयार करना था, जैसा कि मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था कि आप 13 इंच का बनाकर दिखाइए, तो मैंने उसी के हिसाब से इसे तैयार किया है। तो एक साइड का मैंने 6 इंच का लड़ी रखा है, दूसरे साइड का 6 इंच का लड़ी रखा है। यहाँ पे मैंने 2-3 गांठ लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागा कट करके गांठ के मुँह को सेक लिया, ताकि ये गांठ खुले नहीं। यहाँ पर मैं आपको माप के दिखा रही हूँ पूरा। तो यहाँ पर हमारे मंगलसूत्र की लंबाई लगभग 13 इंच है। थोड़ा सा एक
या मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक साइड की लड़ी 6 इंच तक रखी है, दूसरे साइड की 6 इंच तक, इस तरह से 12 इंच हो गया। अब बीच में का पेंडेंट लगभग 1 इंच तक आ जाएगा। स्क्रू और पेंडेंट लेके 1 इंच तक हो जाएगा, उसी के हिसाब से मैंने इसे तैयार किया है। और ये मेरे गर्दन में भी फिट बैठ रहा है। ये नेक फिट मंगलसूत्र है। आप इसको अपने गर्दन के माप के हिसाब से बनाइए। गर्दन को पहले माप लीजिए इंच टेप या किसी धागे की सहायता से। उस धागे को आधा करके फिर एक साइड का आधा लड़ी तैयार करिए, एक दूसरे साइड का आधा लड़ी तैयार करिए। उस हिसाब से आपका मंगलसूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और कैसा कैसा डिज़ाइन चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट के हिसाब से डिज़ाइन बनाकर तैयार करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।